नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष रस भाग 3 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले भी रस भाग 1 और रस भाग 2 के नाम से मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने रस के अवयवों के बारे में चर्चा करी है और श्रृंगार रस के बारे में चर्चा करी है। आप मेरे चैनल पर जा कर के वीडियो देख लेना, और चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी, आप वहाँ फिर से भी देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे हास्य रस। तो चलिए शुरू करते हैं। हास्य रस है क्या? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हास्य रस किसे कहते हैं। हास्य रस, इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य की उत्पत्ति होती है। हास्य की उत्पत्ति होती है और यही हास्य रस है। समझिएगा, जब कोई काव्य हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद हमारे मन में विनोद का भाव जागृत होता है, वही हास्य रस है। तो हास्य रस क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अब हास्य रस के कुछ अवयव हैं जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा किए हुए हैं, वो हर रस के अलग अलग होते हैं। तो हास्य रस के अवयव कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। क्या है? हास। आलंबन विभाव क्या है? ध्यान दीजिएगा। वेशभूषा, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, उसकी आकृति, उसकी विचित्र स्थिति, ये सारे आलंबन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि आश्रय क्या है। हास्य रस में आश्रय होता है दर्शक और हंसने वाला पात्र, व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति या दर्शक या हंसने वाला पात्र। उद्दीपन विभाव क्या होता है? देखिएगा, हास्यपद उक्तियाँ, यानी जिस ऐसी बातें जिससे हंसी छूटे, हंसी आए, हास्यपद उक्तियाँ। चेष्टाएं, चेष्टाएं मीन्स जो हाव भाव, जो हाव भाव, हंसाने वाला पात्र हाव भाव जो करता है, ये हमारे आते हैं किसमें? उद्दीपन में। अब हम आते हैं अनुभाव। अनुभाव में क्या आता है? जैसे पेट का हिलना, चेहरे का खिल जाना, दांतों का निकलना इत्यादि। क्यों? क्योंकि जब हम कोई हंसी वाली बात, कॉमेडी कोई शो देखते हैं या कोई हास्यास्पद कोई पद पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है, और हम हंसते हैं तो हमारा पेट हिलता, हमारे दांत बाहर आ जाते हैं, हमारा चेहरा खिल जाता है। तो ये सारे क्या हैं? अनुभाव हैं। देखा आपने कि उद्दीपन और अनुभाव क्या है। उद्दीपन के बारे में मैंने बता दिया था क्या, कि हास्यास्पद उक्तियाँ, यानी कोई हम ऐसा शो देख रहे हों जिसमें कि कोई जोकर कुछ दिखा रहा हो और जो कुछ एक्शंस वो करता है, क्रियाएं करता है और कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे हमें हंसी आती हैं, तो वो उद्दीप्त करती हैं हमारे, तो वो उद्दीपन के अंतर्गत आई। और अनुभाव क्या हुआ? जब हमारे उद्दीप्त हो जाते हैं हमारे अंदर ये सब भाव, तो हम हंसने लगते हैं, तो हमारा पेट हिलता है, हमारा दांत दिखता है, और क्या होता है? चेहरा हमारा बिल्कुल खुशी से खिल जाता है। अब आते हैं संचारी भाव। हास्य रस में संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव एक बुलबुले की तरह होता है जो उठता बैठता रहता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो क्या है संचारी भाव? उत्सुकता, हर्ष, चपलता, ये सब इत्यादि। ठीक है, संचारी भाव भी हमने देख लिया। अब हास्य रस को और अच्छी तरीके से समझ सकें आप, और अच्छी तरीके से आपको कंठस्थ हो जाए, इसके लिए उदाहरण का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे तब उसके बाद आपको और सहज लगने लगेगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। अब इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा विनोद मन में जागृत हुआ ना, लग रहा है ना कि हंसी से संबंधित कोई उक्ति कही गई है। एक और उदाहरण देखिएगा, आपको पता होगा ना, काका हाथरसी जी का नाम आपने सुना होगा। ये हास्य कविताएं कहने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी रचना है एक, ध्यान से देखिएगा। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। ध्यान से सुनिएगा।
तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। देखा आपने कि इसको मैं पढ़ ही रही हूं तो मेरे फेस पर, मेरे चेहरे पर बिल्कुल एक हंसी का भाव आ रहा है, यानी ये हास्य रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखा आपने? तो अब उम्मीद करती हूं कि हास्य रस आपको कभी नहीं भूलेगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रस की ओर। हमारा अगला रस कौन सा है? करुण रस। कौन सा है? करुण रस। करुण रस के बारे में जानिएगा कि जब हम कोई ऐसा काव्य पढ़ते हैं, कोई ऐसा पद्य पढ़ते हैं जिसको पढ़ने के बाद हमारे हृदय में शोक उत्पन्न हो जाता है, शोक का भाव आ जाता है, जागृत हो जाता है, उसे करुण रस प्रधान काव्य कहा जाता है। वही करुण रस है। क्या होता है? जब कोई काव्य पढ़ने के बाद हमारा मन अत्यंत दुखी हो जाता है, हमारे अंदर शोक का भाव जागृत हो जाता है, वही क्या है? शोक रस। इसमें क्या होता है? अपने किसी बहुत घनिष्ठ इष्ट, बहुत कोई प्रिय व्यक्ति है, उससे बिछड़ जाने का दुख होता है, उससे बिछड़ जाने का दुख होता है, और उसके बाद उस समय हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही करुण रस कहा जाता है। इसके भी अवयव हैं जो इनके बारे में हम चर्चा कर लें कि करुण रस के अवयव कौन कौन से हैं, क्या हैं। तो पहले देखिएगा स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्या है? शोक है। अब दूसरा है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, यानी जो व्यक्ति नष्ट हो चुका है, या यदि हमारी कोई वस्तु बहुत प्रिय हो, वो जो नष्ट हो चुकी हो, ये क्या है? आलंबन है। क्या है? आलंबन है। देखिएगा उद्दीपन क्या है? उद्दीपन का मतलब आपको पता है कि और अधिक बढ़ा दे, जो हमारे शोक को, जो हमारे दर्द को और अधिक बढ़ा दे, उद्दीप्त कर दे, उसे उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो देखिएगा क्या है? आलंबन का दाह कर्म। जैसे मैंने बताया, किसी आपका बहुत चहेता व्यक्ति है, वह स्वर्गवास उसका हो गया है, या आप कहीं कोई आपकी बहुत प्रिय वस्तु है जो नष्ट हो चुकी है, जो कि दोबारा आपको वापस नहीं मिल सकती, तो उस समय क्या है कि आलंबन का दाह कर्म, यानी जो व्यक्ति स्वर्गवास हो चुका है जिसका, उसका जब दाह संस्कार होता है, वह समय हमारे लिए बहुत ही भावपूर्ण होता है। हमारे हृदय में शोक की पराकाष्ठा जागृत हो जाती है। उस समय हमारे हृदय में बिल्कुल शोक अपने पराकाष्ठा पे उस समय विद्यमान रहता है, शोकाकुल रहते हैं हम। तो और क्या है उसमें उद्दीपन में कि इष्ट के गुण तथा उसके संबंधित वस्तुएं, यानी वह व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं रह गया, उसका जो गुण होता है, अच्छाइयाँ। आपको जानते ही हैं कि जब कोई इंसान इस दुनिया में रहता है तो लोग भले ही उसमें कमियां निकालें, लेकिन उसके जाने के बाद लोग उसकी अच्छाई को समझते हैं और वही याद करके रोते हैं। तो वही कह रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जो इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित जो वस्तुएं, यानी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, उसका सामान है, उसे देख करके हमारे हृदय में जो शोक का भाव है वो और अधिक प्रबल हो जाता है। उसका कोई फ़ोटो हम देखते हैं तो भी हमारे हृदय में जो दुख है वह बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच जाता है, हमारा हृदय शोकाकुल हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? उद्दीपन के। क्या? उस इष्ट व्यक्ति से संबंधित, वो हमारे जो घनिष्ठ व्यक्ति हैं उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, उनकी फ़ोटो इत्यादि, उनके कपड़े इत्यादि, यानी कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो हमारे उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिएगा अनुभाव क्या है, यानी जब हमारे अंदर शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद क्या होता, अनुभाव क्या होता है। देखिएगा इसके अंतर्गत आता है छाती पीटना, रोना, व्यक्ति का मूर्छित हो जाना, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाना, और कंपन यानी कांपने लगना। जब हम कोई अशुभ समाचार सुनते हैं तो क्या होता है, कांपने लगते हैं। किससे? मारे
घबराहट के कांपने लगते हैं। तो ये सारे, कोई कोई व्यक्ति तो बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो ये सारे अनुभव हैं, किसके? करुण रस के अनुभव हैं। अब आता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है देखिएगा। मोह, ग्लानि, विषाद, जड़ता, निर्वेद, ये सब हमारे आते हैं संचारी भाव। ये हमारे हृदय में पानी के बुलबुले की तरह आते हैं और शांत हो जाते हैं, आते हैं और शांत हो जाते हैं। तो आपने रस के, करुण रस के जो अवयव थे उनके बारे में जाना, वो क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करी। अब हम करुण रस के कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे करुण रस और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं। उस समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है जब दशरथ जी का देहांत हो जाता है, दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है और रानियां विलाप करती हैं। क्या? उनके अच्छाइयों को याद करके रानियां विलाप करती हैं, प्रजाजन विलाप करते हैं। कोई धरती पर गिर जाता है, कोई मूर्छित हो जाता है। उसी समय का तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, देखिएगा ध्यान से। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। शोक विकल सब रोवै रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सभी रानियां क्या हैं? शोकाकुल हैं, शोक से विह्वल हैं और राजा के अच्छे कर्मों को याद करके बार बार उनका बखान कर करके रो रही हैं। और रोते रोते वो बार बार जमीन पर गिर जा रही हैं, मूर्छित हो जा रही हैं। आपने देखा कितना मार्मिक चित्र था। किसके देहांत के समय की घटना है ये? राजा दशरथ जी के, जब उनका स्वर्गवास हो गया था। एक और उदाहरण देखिएगा। ये उदाहरण मैथिली शरण गुप्त जी का है, जो कि यशोधरा में उन्होंने वर्णन किया है। और यह भी बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, जबकि यशोधरा के पति उन्हें सुषुप्ता अवस्था में छोड़ करके वन को चले गए थे। देखिएगा। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा। रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। क्या कहती हैं यशोधरा जी कि काश वो जाते, मुझे बता करके जाते। भले ही मेरे यादों में ही वो रहते, मैं उनको साक्षात देख नहीं पाती, लेकिन काश सखी वो मुझे बता कर जाते। तो देखिए यहाँ पर कितना करुणा का भाव झलक रहा है। तो ये भी करुण रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपने देखा कि करुण रस के अवयव क्या क्या हैं और करुण रस के उदाहरण के माध्यम से करुण रस को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना होगा कि करुण रस जो होता है उसमें हमारा प्रियजन नष्ट हो जाता है इस तरीके से जो कि हमें पुनः वापस नहीं मिलता है, जैसे मैंने राजा दशरथ जी का उदाहरण आपको दिया। लेकिन जब वियोग श्रृंगार होता है तो वहाँ प्रेमिका को या प्रेमी को अपने प्रिय से मिलने की एक आशा बंधी रहती है, यही अंतर होता है। तो इसलिए इस अंतर को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि करुण रस में और वियोग श्रृंगार रस में ये अंतर होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये दोनों रस जिसके बारे में हमने चर्चा करी, ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी शेष रस के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो जो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।